नमस्कार दोस्तों, आपका दोस्त यश सिंह बोल रहा हूं। दोस्तों मैं आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आपको पता ही है कि जो भी मेरा एनालिसिस आज तक मैंने किया है और आपके सामने पेश किया है, वो सब के सब एनालिसिस आज तक बिल्कुल सटीक निकले हैं और 100% एक्यूरेट निकले हैं दोस्तों। चाहे राज्यों के चुनाव हो या केंद्र के 2024 के चुनाव हो, सभी में जो हमारी जो ट्रैकिंग रही है एनालिसिस की कि किसकी सरकार बनेगी, कौन जीतेगा, किसकी सरकार कितनी सीटों को बना सकेगी, ठीक है दोस्तों, कैसा क्या गठबंधन रहेगा, तो सारी चीज़ें 100% एक्यूरेसी के साथ में सही निकली है दोस्तों। आपको याद होगा 2024 के चुनावों के पहले ही कई बार एनालिसिस में मैंने कहा था कि इस बार जो है भारतीय जनता पार्टी की बहुत खराब हालत होने वाली है दोस्तों। लेकिन उस समय भी आपने देखा होगा कि भारतवर्ष में सारे मीडिया चैनल्स में और सब जगह जो है इस तरह से प्रचार प्रसार हो रहा था। और प्रचार प्रसार ही नहीं बल्कि कई एजेंसीज जो हैं जो वोटिंग के पहले जो प्रेडिक्शन करती हैं, बहुत बड़ी टेलीविज़न नेटवर्क की एजेंसीज जो हैं वो भी जो है उनका भी ऐसा मानना था कि 370 से 395 सीट, 380 सीट इस तरह से भारतीय जनता पार्टी की तो आ ही जाएगी। उस समय भी हमने पूरा एनालिसिस करके और इस तरीके से हमने जो देखा तो उससे यही बार बार निकल रहा था कि किसी भी हालत में 240 सीटों से ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी की आने वाली नहीं है। और दोस्तों अंत में वही हुआ जो हमारा प्रेडिक्शन था। लेकिन उस समय भी हमने यही कहा था कि जितनी भी छोटी मोटी कुछ जो पार्टियां होगी उनसे मिल मिलाकर जो है सरकार जो है भारतीय जनता पार्टी बना ही लेगी। और उस समय भी ऐसा दावा किया था कि नीतीश और साधन इंडिया की जो पार्टी है, इन दोनों को मिलाकर ही मोदी सरकार बनेगी 2024 में। लेकिन साथ ही साथ ये भी कहा था कि बहुत बड़ा जो है विपक्ष अपने काफ़ी भयंकर रूप में सामने आएगा भारतवर्ष में फिर से खिलकर। तो वही आपके सामने ये सारी चीज़ें तो आज हो ही रही हैं दोस्तों। इसी तरह अभी लेटेस्ट की बात कर लेते हैं तो भी अभी जो है आपने देखा था कि मोदी जी मिलने गए थे जस्टिस DY चंद्रचूड़ से। और उसके अभी लेटेस्ट मेरा आप जो है वीडियो आप देख सकते हैं। इस अभी लास्ट वीडियो ही मैंने उस पर भी यही कहा था कि कितना भी मोदी जी जो है जाके अपना मीडिया मार्केटिंग कर ले, DY चंद्रचूड़ जो है उसका जो है उसके ऊपर पार पाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है दोस्तों। यानी कि DY चंद्रचूड़ जो है, जस्टिस DY चंद्रचूड़, उसके ऊपर में अपनी हुकूमत काबिज करना, उसके दिमाग को अपने कंट्रोल में करना या जस्टिस DY चंद्रचूड़ को अपने तावे में लाना, ये मोदी जी के औकात के बाहर की चीज़ है दोस्तों। और आप देख लीजिए वही सेम चीज़ हुआ है। बाकायदा अरविंद केजरीवाल को जो है सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा जो बाइज्जत अभी बेल पर जो है किया है। और न सिर्फ जो है अभी छुट्टी दी है अरविंद केजरीवाल को, बल्कि कितने बड़े कटाक्ष किए सुप्रीम कोर्ट ने CBI के ऊपर में और सेंट्रल एजेंसीज के ऊपर में। तो दोस्तों अभी जब मोदी जी मिले थे तब भी आपने देखा होगा कि मोदी जी DY चंद्रचूड़ से मिले थे, तब भी कई जो बड़े से बड़े जो पत्रकार थे वो भी हिले हुए थे कि ये क्या हो रहा है, क्या मोदी जी ने जस्टिस चंद्रचूड़ को भी टेक ओवर कर लिया है, क्या उनको भी क्या मेंटली जो है अपने वसीभूत कर लिया है या कोई साठगांठ कर ली है जस्टिस
डीवाई चंद्रचूड़ से। ठीक है दोस्तों, तो बड़े बड़े पत्रकार हिल गए थे, न्यूट्रल मीडिया जो है आज यूट्यूब पर वो भी हिली हुई दिखाई देती थी। लेकिन मैंने जो अपने वीडियो में कहा है वो आप देख सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों जो भी है, अब फिलहाल जो है होने वाले जो 4 राज्य हैं, उन चारों राज्यों का जो है एनालिसिस करके मैं आपके सामने पूरा का पूरा पर्दाफाश करके रख देता हूँ। ठीक है, और ये बता देता हूँ एनालिसिस करके कि इन चारों राज्यों में कौन जीतने जा रहा है, क्यों जीतने जा रहा है, कौन सरकार बनाने जा रहा है। तो इन सब सारी चीज़ों को सुनने के बाद में आप इन चारों राज्यों का पूरा रिजल्ट आज ही जान लेंगे। और न सिर्फ रिजल्ट जान लेंगे, रोज़ रोज़ की जो माथापच्ची है उससे भी आप फ्री हो जाएंगे दोस्तों। आपको रोज़ रोज़ भारत में जो पॉलिटिकल इवेंट्स जो हैं उसको ट्रैक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, तो आप साथ बनाए रखिए। और अब शुरुआत करते हैं चारों राज्यों के चुनाव से। तो दोस्तों चारों राज्यों का चुनाव जो है होने वाला जम्मू कश्मीर में, पहला, दूसरा है हरियाणा, तीसरा जो है झारखंड और चौथा है महाराष्ट्र। तो चारों ही राज्य हैं, इनमें अब चुनाव होने वाले हैं। तो सबसे पहले हम एनालिसिस स्टार्ट करते हैं जम्मू कश्मीर से। तो दोस्तों जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो इसमें ऐसा है कि जम्मू कश्मीर में जम्मू और कश्मीर, ये जो 2 पार्ट हैं जम्मू कश्मीर के, यानी कि जम्मू डिस्ट्रिक्ट और कश्मीर, इन दोनों को अगर आप देखें तो जम्मू जो है, जम्मू में भारतीय जनता पार्टी ने काफ़ी जो है अपनी स्ट्रॉन्ग होल्ड बना लिया है। ठीक है, वहाँ पे जो है भारतीय जनता पार्टी ने अपनी जो भी राजनीति है, इनकी हिंदुत्व की राजनीति कहिए या रिलीजियस सेंटिमेंट की राजनीति, ये जो करते हैं भारतीय जनता पार्टी, इन्होंने अपना काफ़ी मजबूती से जो है जम्मू पर अपना शिकंजा बनाया हुआ है। वहाँ पे काफ़ी अपना दबदबा बनाया है, पॉपुलैरिटी है भारतीय जनता पार्टी की, मोदी की। तो जम्मू के अंदर में जो है आप ये देखेंगे कि जम्मू से अच्छे रिजल्ट मिलेंगे भारतीय जनता पार्टी को। ठीक है, और फिर जो है वहाँ पे टक्कर अगर थोड़ी बहुत दे सकती है अगर कोई पार्टी, तो कांग्रेस ही दे सकती है जम्मू में भारतीय जनता पार्टी को। इसके अलावा और कोई भी जो वहाँ के लोकल दल हैं वो कोई भी टक्कर नहीं दे सकेंगे बीजेपी को, मोदी को जम्मू में। तो जम्मू में थोड़ी बढ़त दिखाई देगी बीजेपी को। अब हम बात कर लेते हैं कश्मीर की। तो कश्मीर जो है पार्ट ऑफ जम्मू कश्मीर, उसके अंदर में पूरी कंप्लीटली जो धराशायी होने वाली है भारतीय जनता पार्टी। देखिए, आपने देखा होगा कि अभी पिछले दिनों में राहुल गांधी ने अच्छी मुलाकात की थी नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला से, और उनके साथ में जो है जॉइंटली चुनाव लड़ने का फैसला किया कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर में। तो जम्मू कश्मीर में जो है ऐसा है कि कश्मीर में ये जब नेशनल कॉन्फ्रेंस और ये जो कांग्रेस, इन दोनों का जो गठबंधन है वो इतना सॉलिड मजबूत गठबंधन हो गया है दोस्तों कि इसे हिला पाना किसी भी पार्टी के लिए, ठीक है, वहाँ की चाहे कोई लोकल पार्टी हो या फिर आपकी बीजेपी, इन किसी के लिए भी इनका जो जॉइंट जो कॉम्बिनेशन है दोस्तों, ये बहुत ही तगड़ा कॉम्बिनेशन है जम्मू कश्मीर में दोस्तों। इसे हिला पाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। वहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो पूरी की पूरी लोकल, स्पेशली जो कश्मीर है उसके ऊपर में बहुत इम्पोर्टेंट अच्छी तरीके से काबिज है। और कांग्रेस जो है उसका बहुत अच्छी इमेज बिल्डिंग हुई है राहुल गांधी जी की वजह से, क्योंकि जो उनकी भारत जोड़ो यात्रा हुई थी कश्मीर में, इस वजह से। तो ये जो इमेज बिल्डिंग राहुल गांधी की वजह से प्लस पुराना स्ट्रॉन्ग होल्ड होना नेशनल कॉन्फ्रेंस फारूक अब्दुल्ला का वहाँ पर, जो पहले भी आपको पता है मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उमर अब्दुल्ला जो उनके लड़के वो भी मुख्यमंत्री रह चुके हैं जम्मू कश्मीर के, तो उनका लोकल जो है काफ़ी जुड़ाव है। और कांग्रेस की इतनी इम्पोर्टेंट जो है अच्छी इमेज जो है बनी है
भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी जी के द्वारा। तो ये कॉम्बिनेशन इतना डेडली कॉम्बिनेशन है जम्मू कश्मीर में कि इसको पार पाना बिल्कुल ही नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, चाहे वहाँ के छोटे घटक दल हो या बीजेपी हो, किसी के लिए भी। तो कुल मिलाकर जो आप ये देखने को मिलेगी आपको कि वहाँ पे जॉइंटली जो सरकार बनने जा रही है जम्मू कश्मीर में, कांग्रेस लेड गवर्नमेंट बनेगी वहाँ पर। और जहाँ तक है जो उमर अब्दुल्ला है वो जो है वहाँ के मुख्यमंत्री नेक्स्ट जो है बनने जा रहे हैं दोस्तों। तो ये जो है ये इस तरह की इन्फॉर्मेशन है जम्मू एंड कश्मीर के बारे में। अब नेक्स्ट आ जाते हैं हम हरियाणा। तो हरियाणा में ऐसा है दोस्तों कि आपको पता ही कि पिछले 10 साल से बहुत ज़्यादा एंटी गवर्नमेंट जो वेव एंटी गवर्नमेंट सेंटिमेंट है हरियाणा में। अब इसका वजह है आपको पता है, किसान आंदोलन हो गया, लोकल जो है सरकार के विरुद्ध में, और भी कई प्रकार के एम्प्लॉयमेंट के मसले हो गए, यूथ को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहे हैं, और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बीजेपी सरकार ने कही लेकिन नहीं करके दिखा सकी सरकार, ठीक है। तो लोकल बहुत सारे बहुत छोटे बड़े मसले हैं। तो इस वजह से भारतीय जनता पार्टी का तो बिल्कुल जो है आप समझ लीजिए कि लुटिया डूबी पड़ी है दोस्तों हरियाणा में बीजेपी की। और स्पेशली जो केंद्र में जो इमेज खराब हो रखी है भारतीय जनता पार्टी की, मोदी सरकार की पूरे भारतवर्ष में, उसका भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है दोस्तों हरियाणा में। क्योंकि हरियाणा जो है वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं। आप ये देख लीजिए इंडिया भर में वहाँ के लोग सब जगह स्कैटर्ड मिलेंगे ऑल इंडिया में। तो ऑल इंडिया का जो सेंटिमेंट होता है वो हरियाणा, दिल्ली, ठीक है, और आपके जो है राजस्थान, ठीक है, ये जो हिंदी बेल्ट जितने भी उत्तर प्रदेश, ये भारत का जो सेंटिमेंट होता है ये हिंदी बेल्ट काफ़ी रिफ्लेक्ट करता है। तो चूंकि ये हिंदी बेल्ट है, हिंदी बेल्ट में ही आता है ये हरियाणा, तो ये जो सेंटिमेंट है एंटी एस्टेब्लिशमेंट सेंटिमेंट, जो बीजेपी के विरुद्ध में जो सेंटिमेंट आज भारतवर्ष में दिखाई दे रहा है, इसकी भी इमेज है, आपको दिखाई देगी प्रतिक्रिया। लोकल बहुत से मसले हो गए हैं जिनको नहीं ठीक से कर सकी है बीजेपी सरकार, सीएम वगैरह भी इनको बदलना पड़ा, ठीक है, और इनकी पॉपुलैरिटी बहुत घटी है। किसान आंदोलन और लोकल जनता बिल्कुल विरुद्ध में भारतीय जनता पार्टी के। तो इस वजह से जो है आपको क्लियरली देखने को मिलेगा कि कांग्रेस पार्टी ज़बरदस्त तरीके से अच्छा जो है विजय प्राप्त करते हुए और अच्छा टक्कर देगी बीजेपी को। और दूसरा जो पॉइंट है हरियाणा में वो ये है कि अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी भी जो है काफ़ी बढ़ चढ़कर, आपको पता है पंजाब में स्ट्रॉन्ग होल्ड है, सरकार बना चुकी है, और किसान आंदोलन में भी बहुत ज़्यादा अग्रसर रही है, ठीक है। इस वजह से पंजाब में इनकी सरकार भी बनी थी। तो इनका पास के जो स्टेट है पंजाब में, इसमें स्ट्रॉन्ग होल्ड होना, अरविंद केजरीवाल का जो है किसान आंदोलन में अच्छा सपोर्ट के हिसाब से खड़ा रहना, ठीक है। और तीसरी बात ये इम्पोर्टेंट हुई है अभी पिछले 1-2 दिनों में कि अरविंद केजरीवाल जो छूट कर आ गए हैं, अब ये पूरी तरीके से जिसे कहते हैं दोस्तों नहा धोकर पीछे पड़ने वाले हैं भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा चुनाव में। तो अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस, इनका इतना बड़ा वर्चस्व, आपको इतना स्ट्रॉन्ग होल्ड दिखाई देने वाला है हरियाणा के चुनाव में कि बिल्कुल बीजेपी का कंप्लीट जिसको बोलते हैं सफाया, वो पूरा सफाया आपको देखने को मिलने वाला दोस्तों। यहाँ तक कि मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि हरियाणा के क्षेत्र के, हरियाणा के आसपास और जो है ये माफ़ कीजिए गुरुग्राम के आसपास की जो सीटें हैं, यहाँ तक गुरुग्राम दिल्ली से सटा हुआ, इन सब की सीटें भी जो है भारतीय जनता पार्टी को बिल्कुल भी नहीं मिलने वाली दोस्तों। यहाँ भी बिल्कुल सुपड़ा साफ होने वाला भारतीय जनता पार्टी का, ठीक है दोस्तों। तो ये सब इस तरह की चीज़ें हैं जो आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, इनका वर्चस्व रहने वाला है और इनकी मिलीजुली सरकार बनने वाली है। और हरियाणा में आपको ये जो छोटे मोटे जो दल आपको दिखाई दिए थे,
ठीक है। चौटाला के जो दोनों पार्टियां हैं, चौटाला की, दुष्यंत चौटाला की, अभय चौटाला की अलग पार्टी है, ये सब INLD और ये सब जो पार्टियां हैं, दुष्यंत चौटाला की जो उप मुख्यमंत्री भी रहे, ये सारी पार्टियां जो है इन कंप्लीट सफाया हो जाएगा इन पार्टियों का दोस्तों। क्योंकि इन पार्टियों ने भी, INLD जो है उसने भी पहले कोई बहुत अच्छा जो है अपना काम नहीं करके दिखाया हुआ है, और अभी दुष्यंत चौटाला की तो बहुत इमेज खराब हो गई है। किसान आंदोलन के दौरान जो वो ऐसे दिखाई दिया कि उन्होंने किसानों को जो सपोर्ट नहीं प्रदान किया अपना, उप मुख्यमंत्री रहते हुए भी। तो इस वजह से दोस्तों ये जो छोटी पार्टियां, इनके तो इन दोनों का बिल्कुल अच्छा वाला सफाया होने वाला है, और दो पार्टियां ही एकदम जबरदस्त तरीके से उभर के आने वाली है। वहाँ की जनता के लिए अब सिर्फ दो ही पार्टियां शेष रह गई है जिनको सोचेगी किसे वोट दें, या तो कांग्रेस या आम आदमी पार्टी। तीसरी कोई भी पार्टी दिखाई देने वाली नहीं है हरियाणा में, और इस वजह से जो है भारतीय जनता पार्टी का तो बिल्कुल सुफड़ा साफ होने वाला है हरियाणा में। तो ये पूरी हरियाणा की बात हो गई दोस्तों, ठीक है। अब नेक्स्ट राज्य हम पकड़ते हैं। नेक्स्ट जो अलग दूसरा राज्य, तीसरा राज्य है वो है आपका झारखंड। अब झारखंड में आप देख लीजिए कितनी बड़ी गलती कर दी ये मोदी सरकार ने, कि मोदी सरकार तो आपको पता है कि सोचते हैं कि ED, CBI, इनकम टैक्स, ठीक है, ये सेंट्रल एजेंसीज को लगा दो किसी भी नेता, किसी भी लीडर के पीछे में। तो इन्होंने इतनी बड़ी गलती कर दी दोस्तों कि इन्होंने इस अपनी जो इनका जो ये रवैया रहा है, इस रवैये को करते करते ये पहुंच गए, एक ऐसे मुख्यमंत्री को उठा के जेल में इन्होंने डाल दिया। इतनी बड़ी गलती कर दी जो कि वहाँ के ट्राइबल लीडर हैं दोस्तों। ट्राइबल लीडर जो है दोस्तों, ये आप ये समझिए कि ट्राइबल लीडर जो होता है वो आपकी राजनीति जो होती है उसके भी परे होता है ट्राइबल लीडर कहीं का भी। तो इन्होंने जो शिबू सोरेन के जो लड़के हैं, ठीक है, उनको जो उठा के जो जेल में डाला, जो कि मुख्यमंत्री के पद पे थे वहाँ पर, और दूसरा एक वहाँ के ट्राइबल लीडर हैं जो पॉलिटिक्स के अलावा भी वहाँ के जो ट्राइब्स हैं, वहाँ की जो लोकल जो जनजातियाँ हैं, उनके वो लीडर हैं, ठीक है। ऐसे व्यक्ति को उठा के भी मोदी सरकार ने ये सोचा भी नहीं कि ये कोई पॉलिटिकल पर्सन के हिसाब से अगर आप किसी को डाल देते हैं तो भी कुछ बात जो है सब पॉलिटिक्स के हिसाब से लेती है जनता। लेकिन इनको जो उठा के डाला है वहाँ के पूरे जो लोकल ट्राइब्स हैं, वो पूरे झारखंड में जिनकी पूरी पकड़ है, वो बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से नाराज हो गए। ये एक ऐसे मुख्यमंत्री को उठा के मोदी सरकार ने जेल में डाल दिया था जिनका जो है मुख्यमंत्री तो थे ही, जिनकी पब्लिक के वर्डिक्ट से सरकार बनी थी। वहाँ के ट्राइब्स के ऊपर में उनका बहुत ज़बरदस्त पकड़ है, वहाँ के ट्राइबल लीडर है। मैं बार बार रिपीट करता हूँ, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है दोस्तों। तो उनको उठा के जो इन्होंने अपनी ED CBI लगा दिया, और जो PMLA का कानून लगा के सोचा कि इनको जो है हेमंत सोरेन को भी डाल देते हैं जेल में, इन्होंने इतनी बड़ी गलती कर दी है कि भारतीय जनता पार्टी आप देख लीजिए नेक्स्ट 10 साल तक तो भूल ही जाए कि वो कभी झारखंड में सरकार बना भी सकती है दोस्तों। मैं जो कह रहा हूँ इसको रिकॉर्ड पे कह रहा हूँ, आप इसको नोट कर लीजिएगा कि नेक्स्ट 10 वर्षों तक भी भारतीय जनता पार्टी वहाँ पे सरकार बना नहीं सकेगी झारखंड में दोस्तों, ठीक है। तो झारखंड में ज़बरदस्त तरीके से एक उग्रता है जनता के दिल और दिमाग में, और उसके अलावा आपको पता ही है पूरे भारतवर्ष में भी एंटी एस्टेब्लिशमेंट थॉट प्रोसेस है पूरे भारतवर्ष में जनता में, क्योंकि मोदी जी का ऐसा जो कांड रहा है पिछले 10 सालों में, अचानक से GST, अचानक से नोटबंदी, अचानक से बड़े बड़े टैक्स, अचानक से जो है बढ़ी हुई आपके तेल, डीजल, पेट्रोल की कीमतें। अब आप बताइए
अमेरिका जो है वहाँ पे आपको पेट्रोल मिल जाता है 65 रुपये लीटर में, 70 रुपये लीटर में, और भारतवर्ष में वही पेट्रोल जो आपको 100 रुपये लीटर में मिल रहा है। अब आप बताइए क्या अमेरिका से अच्छी अर्थव्यवस्था है भारत की? बताइए आप। तो यहाँ पे कैसे पेट्रोल इतना महंगा बिक रहा है बताइए आप? क्योंकि इतने बड़े बड़े टैक्स लगा दिए मोदी सरकार ने कि भारत के अंदर में पेट्रोल जो है अमेरिका से महंगा मिल रहा है दोस्तों। अमेरिका में 65-70 रुपये में मिल रहा है और भारत में 100 रुपये में मिल रहा है, जबकि भारत की अर्थव्यवस्था कितने नीचे है, भारत का रुपया कितने नीचे है $1 से, बताइए। तो ऐसी इस तरह की आप अगर सरकार चलाएंगे भारतवर्ष में तो पब्लिक तो आपके खिलाफ होगी ही, नाराज होगी ही दोस्तों। तो ये पूरे आप नेशनल सेंटिमेंट बोलिए या वहाँ के ट्राइबल लीडर को उठा के जोर जबरदस्ती जेल में डालने का कांड बोलिए मोदी सरकार का। इस वजह से मैं बता रहा हूँ आपको कि वहाँ इतनी ज़्यादा उग्रता है लोकल लोगों में झारखंड में कि नेक्स्ट 10 साल भी भारतीय जनता पार्टी भूल जाए वहाँ पे सरकार बनाने के लिए, ठीक है। तो वहाँ बिल्कुल सफाया है भारतीय जनता पार्टी का झारखंड में दोस्तों। अब लास्ट एंड द मोस्ट फाइनल जो स्टेट है वो है आपका महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की मैं आपको सीधी एक बात बताता हूँ दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए, कि महाराष्ट्र में जो सबसे पहला सबसे जो है ट्रेजिक काम किया है मोदी सरकार ने, वो वहाँ की पब्लिक की वर्डिक्ट से, पब्लिक के मतदान से बनी हुई, ठीक है, उद्धव ठाकरे की जो सरकार है, ठीक है, एनसीपी उद्धव ठाकरे और कांग्रेस की जो मिली जुली वहाँ सरकार बनी थी जिसे पब्लिक ने वोट दे के बनाया था, उस सरकार को जो नेस्तो नाबूद किया भारतीय जनता पार्टी और गुजरात लॉबी और मोदी जी ने, इस वजह से वहाँ की लोकल पब्लिक नंबर 1 पॉइंट है दोस्तों। इस वजह से वहाँ की जो पब्लिक है वह बिल्कुल नाराज है मोदी सरकार के। मोदी सरकार जो तहस नहस करके और एमएलएस की खरीद फरोख्त, हॉर्स ट्रेडिंग करके और ज़बरदस्ती एमएलएस को उल्टे सीधे कानून के पछड़े में फंसा के और उन्हें विमान में उड़ा के, ठीक है, और अपनी ज़बरदस्ती की जो सरकार बना लिया करते हैं, वही जो काम इन्होंने ज़बरदस्ती का जो किया है, ठीक है, इसके वजह से वहाँ के लोकल जो पब्लिक है वह बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से नाराज़ है दोस्तों। तो सबसे पहला पॉइंट हो गया महाराष्ट्र में कि बीजेपी से नाराज़गी लोकल पब्लिक का, क्योंकि उनके वर्डिक्ट से बनी हुई सरकार को तहस नहस किया है मोदी साहब ने मिलकर, पहली बात। दूसरी बात हो गई कि वहाँ पे जो भी बाहर की बड़ी बड़ी कंपनियां आके इन्वेस्टमेंट करती थी महाराष्ट्र के अंदर में, उन सबको उठा कर गुजरात लॉबी ने, मोदी सरकार ने उठा के उन कंपनियों को उठा के गुजरात में डाल दिया दोस्तों। यानी कि जो धंधा महाराष्ट्र को मिलना था वो उस धंधा को उठाकर सीधा गुजरात में डाल दिया। यानी कि मराठियों के पेट पर लात मारी है मोदी सरकार ने, भारत की केंद्र सरकार ने, ठीक है, और गुजरात लॉबी ने। तो इस वजह से ये नंबर 2 है। इस वजह से बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी को। नंबर 2 पॉइंट। नंबर 3 है पॉइंट, बहुत बड़ा पॉइंट है दोस्तों, कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना, ठीक है, उसको जो तोड़ा इन्होंने, और एनसीपी शरद पवार की जो एनसीपी नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, इसको जो तोड़ा है इन्होंने, इन दोनों पार्टियों को जो तोड़ा है गुजरात लॉबी ने, इस वजह से वहाँ के जो लोकल मराठा सेंटिमेंट है वह इतने ज़्यादा हर्ट हुए हैं, क्योंकि वहाँ पे जो मराठा सेंटिमेंट है उनकी सबसे इम्पोर्टेंट जो है उनकी पकड़ वहाँ पर लोकल मराठी जो है, वहाँ पे मराठवाड़ा जो है वहाँ पे पकड़ है सबसे ज़्यादा शिवसेना की और एनसीपी नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी की, यानी कि शरद पवार की। तो इन दोनों पार्टियों में जो इन्होंने बिसात लगाई है मोदी सरकार ने, ठीक है, और इनको इन दो पार्टियों को जो तोड़ा गया बीजेपी के द्वारा, ये सबसे बड़ा, यानी कहते हैं कि लास्ट नेल इन द कॉफिन, ये साबित होने वाला है दोस्तों। वहाँ लोकल पब्लिक इस तरह से नाराज हैं
कि भाई आपको अगर एमएलए वगैरह जो भी है तोड़ना था, वह तो आपने बहुत बड़ी गलती की ही। वहाँ पे जो कंपनियां इन्वेस्टमेंट करती है उनको उठा उठा के आप गुजरात में डाल देते हैं उठाकर। दूसरी आप वो गलती करते हैं। तीसरा, जो वहाँ की लोकल पार्टीज़ हैं, जो वहाँ के लोकल लीडर्स हैं, जिनका बहुत पुराना जो है वहाँ पे पकड़ है, बहुत पुरानी एक लोगों के साथ में एक प्रेम कह सकते हैं या जुड़ाव है लोगों के साथ में, एक पॉपुलैरिटी है वहाँ के लोकल जनमानस के साथ में दोस्तों। उस जनमानस के साथ में अगर आप उस जनमानस के मानसिकता के साथ में दोस्तों समझने की कोशिश करिएगा, जनमानस की मानसिकता के साथ में, ठीक है, आप अपने पॉलिटिकल पावर लगा के और उस मानसिकता के साथ खेल करते हैं दोस्तों, तो वो क्या है, वो लड़ाई क्या है, पर्सनल हो जाती है दोस्तों। वह जनता उस लड़ाई को खुद फिर लड़ने लग जाती है, ठीक है। और जब जनता खुद उस लड़ाई को जब अपने दिमाग में लेकर लड़ने लग जाती है दोस्तों, तो वही आपको समझना चाहिए कि आपकी राजनीति का द एंड हो गया है। क्योंकि आज भारतवर्ष हो चाहे पूरा विश्व हो, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या कोई भी पॉलिटिकल लीडर कभी भी इतनी बड़ी गलती कहिए या इतना बड़ा जो है, इतना बड़ा जिसे कहते हैं, कोई भी ऐसा एजेंडा नहीं खड़ा करेगा जो पर्सनली जो है पब्लिक के दिमाग में हर्ट कर जाए दोस्तों। तो ये इतना बड़ा कवाड़ा जिसको कहते हैं, वह मोदी सरकार ने कर डाला है महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र में मैंने 3 इम्पोर्टेंट पॉइंट बताए, इसके वजह से मैं आपको कह रहा हूँ कि वहाँ हर हालत में जो है भारतीय जनता पार्टी की एकदम सफाया होने वाला है दोस्तों। और लेटेस्ट में आपको और भी आपकी खुफिया जो है, जो हमें खबर आती रहती है आपके खुफिया माध्यम से, उसमें भी यही बातें निकल कर आ रही है कि वहाँ के जितने भी लोकल लीडर्स हैं, वह सब के सब जो भारतीय जनता पार्टी में भी हैं, भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स हों चाहे वर्कर्स, या जो सिंधे गुट में गए हुए लोग हों, ठीक है, या फिर आपके अजीत पवार गुट में गए हुए जो लोग हों एनसीपी से टूट के, वह सब जो है, मतलब आप ये कहिए कि कंप्लीटली लग चुके हैं। उन्होंने उस तरफ के पाले को छोड़ दिया है, उस नाव को त्याग दिया है, और वो पूरे के पूरे महाविकास अघाड़ी के साथ में, यानी कि कांग्रेस, एनसीपी, शरद पवार और उद्धव ठाकरे शिवसेना, इनके साथ में जुड़कर, ठीक है, लग चुके हैं। क्योंकि उन्हें पता है कि आने वाला भविष्य महाविकास अघाड़ी की सरकार बनने वाली है, एमवी की सरकार बनने वाली है, ठीक है, और बीजेपी का सफाया होने वाला है। तो ये सारी चीज़ें जो है वहाँ पे लोकल लेवल पे बिल्कुल जो है क्लियर हो रखी है। पूरे आपके पॉलिटिकल जो वहाँ पे जो पॉलिटिकल जो एनवायरनमेंट है वहाँ, उसमें आप देखिए, चाहे वहाँ पे लोकल लोगों में देखिए या वहाँ के जो जनता में आक्रोश है, इसको आप देखिए। तो इन सब सूचनाओं के आधार पर इन सब ये जो होती जो गतिविधियाँ हैं ऑन द ग्राउंड, जो ग्राउंड में जो घटती हुई गतिविधियाँ हैं, उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ कि बिल्कुल मामला साफ होने वाला भारतीय जनता पार्टी का महाराष्ट्र के अंदर में, ठीक है। अब तो इस तरह की सफाया होने वाला है कि आप कितना भी पावर हो आपके पास सेंटर में, आप किसी हालत में जो है वहाँ पे महाराष्ट्र में सरकार नहीं बना सकते, ठीक है। गुजरात लॉबी वहाँ किसी हालत में सरकार नहीं बना सकेगी दोस्तों। तो दोस्तों बहुत ही सिंपल वे में मैंने आपको चारों राज्यों का एनालिसिस करके आपको बता दिया कि इन चारों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी का पूर्णतः सफाया होने वाला है। और इन चारों राज्यों में सफाया होने के बाद में आगे क्या होगा उसकी भी मैं हिंट बता देता हूं दोस्तों, कि केंद्र की जो सरकार है वह ही गिर जाएगी दोस्तों, ऐसा मेरा मानना है इन चारों राज्यों के चुनावों के बाद में। तो ये पूरा का पूरा सिंपल एंड शॉर्ट तरीके से मैंने विश्लेषण करके आपको बताया
वो मैं ऐसे इसलिए बता सका क्योंकि ये जो लोकल लेवल पे, जो ग्राउंड लेवल पे जो बातें जो आती है, खबर उभर के सामने आती है, और लोकल जो लोग होते हैं, जो ग्राउंड लेवल पे जो बात होती है, जो इन्फॉर्मेशन फ्लो होती है, उस हिसाब से जो खबरें आ रही हैं, जो इन्फॉर्मेशन मिल रहे हैं, उसको एनालिसिस करके हम आपके सामने रखते हैं। और इसी वजह से आपके आपके ये कहिए कि आशीर्वाद से आज तक 100% ट्रैक रिकॉर्ड रहा है अपना। हर एक एनालिसिस का जो भी हमने रिजल्ट होने वाला होता है, जो बताया है, वह बिल्कुल 100% एक्यूरेट रहा है, आपकी इसी मेहरबानी की वजह से दोस्तों। तो आप साथ इसी तरह दीजिए, और आपको अगर अच्छी लगती है ये एनालिसिस और आपको अपने भी कुछ विचार हैं तो उसे भी आप व्यक्त करिए, और एनालिसिस अच्छी लगती है तो आप भी शेयर कीजिए दोस्तों के साथ दोस्तों, और इसी तरह जुड़े रहिए। आपका जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दोस्त यश सिंह साइनिंग ऑफ। सत्यमेव जयते।